हाय दोस्तों, फिर मैं आपके साथ हूं। आपके लिए छोटी छोटी बातों को लेकर आया हूं, छोटे छोटे ऐसे शब्दों को लेकर आया हूं जिसकी मदद से आप आराम से आसानी से अंग्रेजी को बोल सकते हैं और अपने अंदर विश्वास को बना सकते हैं। हाय, दिस इज संजीव केसरी फ्रॉम मिशन इंग्लिश एंड आई एम हियर टू टेल यू small things that can improve your English and enhance your confidence level। चलो देखते हैं दोस्तों, 3 ऐसे प्रीपोजिशंस हैं, आफ्टर, विदाउट एंड बिफोर। जब हम इसका उपयोग करते हैं, जब हम इसको यूज करते हैं इंग्लिश में, तो बहुत ही आसान है। देखो, आफ्टर का मतलब होता है के बाद। आफ्टर मीन्स के बाद। जैसे आप कहते हो होली के बाद, आफ्टर होली। दिवाली के बाद, आफ्टर दिवाली। परीक्षा के बाद, आफ्टर एग्जाम, है ना। शादी के बाद, आफ्टर मैरिज, है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये आफ्टर के बाद जब आप वर्ब लोगे, वर्ब खेलना, पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, मारना, पिटना, आना जाना, गो, कम, डांस, प्ले, थिंक, सिंग, इट, है ना, ट्राई, राइट, तब हम थोड़ा चेंज करेंगे। फिर हम आफ्टर के बाद क्या लेंगे, वर्ब में आईएनजी लगाकर इसको जेरेंड बना देते हैं, जेरेंड, है ना। और तब हम इसको कैसे बोलते हैं वो देखो। खाना, खाना क्या है, वर्ब। इट मीन्स खाना, ईट मीन्स खाना, रीड मीन्स पढ़ना, स्लीप मीन्स सोना, एंड राइट मीन्स लिखना। तो ये सब जब वर्ड का यूज करके किसी को इंस्ट्रक्शन दोगे, किसी को इंपरेट करोगे, जैसे आप कहते हो खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग, इट नो, आफ्टर ईटिंग। सोने के बाद, आफ्टर स्लीपिंग। लिखने के बाद, आफ्टर राइटिंग। पढ़ने के बाद, आफ्टर रीडिंग। खेलने के बाद, आफ्टर प्लेइंग, है ना। नाचने के बाद, आफ्टर डांसिंग। आई गेट टायर्ड, मैं थक जाता हूं। अब ये कितना सिंपल है, कितना छोटा है, और अगर हम समझ गए तो बोलना कितना आसान हो जाता है ना। जब आप किसी को कहते हो, सुनो अभी मत जाओ, डोंट गो नाउ, खाने के बाद जाना, गो आफ्टर ईटिंग, गो आफ्टर ईटिंग, जाना, गो आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, क्योंकि आफ्टर के बाद आपने वर्ब लगाया, और जब भी आप आफ्टर के बाद वर्ब लोगे आप आईएनजी लगाओगे। और यही नियम, यही सिस्टम आपको बिफोर के बाद भी लगाना है। जैसे बिफोर का मतलब होता है पहले, बिफोर मीन्स पहले। होली के पहले, बिफोर होली। दिवाली के पहले, बिफोर दिवाली। परीक्षा से पहले, बिफोर एग्जाम। शादी से पहले, बिफोर मैरिज। मीटिंग से पहले, बिफोर मीटिंग। और अगर बिफोर के बाद आप वर्ब लगा रहे हो तो फिर आईएनजी लगा दो। जैसे खेलने के पहले, बिफोर प्लेइंग। सोने से पहले, बिफोर स्लीपिंग। खाने से पहले, बिफोर ईटिंग। लिखने से पहले, बिफोर राइटिंग, है ना। पढ़ने से पहले, बिफोर रीडिंग। जाने से पहले, बिफोर गोइंग। आने से पहले, बिफोर कमिंग। तो जब भी आप बिफोर लगाओगे, बिफोर के बाद आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है। तो आफ्टर प्लेइंग, बिफोर प्लेइंग। एक और प्रीपोजिशन मैं बता रहा हूं दोस्तों, जिसको कहते के बिना हिंदी में, इसको इंग्लिश में कहते विदाउट। WITHOUT, विदाउट का मतलब के बिना। और विदाउट के बाद भी अगर आप नॉन वर्ब ले रहे हो तो जैसे वैसे ही रहेगा। जैसे बिना पैसे के, विदाउट मनी। मोबाइल के बिना, विदाउट मोबाइल। बिना अंग्रेजी के, विदाउट इंग्लिश। मेरे बिना, विदाउट मी। तुम्हारे बिना, विदाउट यू। पानी के बिना, विदाउट वाटर। हवा के बिना, विदाउट एयर, है ना। लेकिन ये सब नॉन वर्ब है। अगर हम विदाउट के बाद वर्ब लेंगे तो फिर वही नियम लगाना है आपको, वर्ब में आईएनजी लगाकर बहुत ही आसान तरीके से अपने भावनाओं को, अपने इंग्लिश को एक्सप्रेस कर देना है ना। जैसे बिना खाए, विदाउट ईटिंग। बिना खेले, विदाउट प्लेइंग। लिखे बिना, विदाउट राइटिंग। बिना हंसे, विदाउट लाफिंग। बिना सोए, विदाउट स्लीपिंग। बिना काम किए, विदाउट वर्किंग। बिना कमाए, विदाउट अर्निंग। सिंपल। तो जब भी आप विदाउट के बाद, आफ्टर के बाद और बिफोर के बाद वर्ब लगाओगे तो आपको आईएनजी के साथ ही उसे लगाना होगा। तो ये छोटी छोटी बातों को ऐसे ही समझकर आप आसानी से अंग्रेजी को बोल सकते हैं दोस्तों। फिर अगले वीडियो में मैं आपको ऐसी छोटे छोटे नए टिप्स को लेकर आऊंगा। आप आराम से अपनी अंग्रेजी को बोलें और एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच।